ऐसी बात है कि तो मेरा पोज बन गया प्रोटेक्टेड। नमस्कार। तो ये हमारे हिंदी सिखाने की एक प्रक्रिया है जो हम 5 लाइन में जो सारे अक्षर हैं उनका ज्ञान हम देते हैं ताकि उनकी हस्तलिपि जो हैंड राइटिंग है वो बहुत सुंदर रहे। शुरू से ही अगर हम अच्छी उसमें लिखाएंगे तो बहुत बड़ा और छोटा नहीं लिखेंगे। तो शुरुआत हम इस तरह से करते हैं। 5 लाइन कॉन्सेप्ट है ये। 5 लाइन को फॉलो करते हुए ये लोगों ने ऐसे लिखा है और ये गिनती भी हिंदी में लिखते हैं वो। और ये सारे बच्चों ने किया है जो इस तरह से यहाँ पे है। जी जी ठीक है। और सबसे पहले हमारे स्कूल के बच्चे एक प्रार्थना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप उनका स्वागत करें क्लैपिंग से। विश्व हिंदी दिवस सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं बल्कि भारत की विविधता में एक एकता का भी उत्सव है। इसी भावना को मनाने के लिए ये समर्पित किया गया ये दिन। आंसू छिपाते कोई दबाता गुस्सा, कोई आंसू छिपाते तो कोई दबाते गुस्सा, पर अंदर का दर्द कम नहीं होता बढ़ता ही जाता, अंदर का दर्द कम नहीं होता बढ़ता ही जाता। दिल और दिमाग में सुलगता धुआं बाहर आ ही जाता, दिल और दिमाग में सुलगता धुआं बाहर आ ही जाता। कोई रस व्यक्ति का चलता नहीं, कोई रस व्यक्ति का चलता नहीं। अंगारों जैसे बरसते शब्द, अंगारों जैसे बरसते शब्द, सुनने वाला का भी सीना हो जाता चलने, सुनने वाले का जीवन भी हो जाता चलने। इन्हें सुनकर दूर हटती दुनिया, इन्हें सुनकर दूर हटती दुनिया, इन्हें सुनकर दुश्मन बनता परिवार सारा। जब इंसान को जरूरत होती सहारे की, जब इंसान को जरूरत होती सहारे की, कभी वह अकेला पड़ जाता। कभी आंसू ये गुस्सा, ये आंसू ये गुस्सा, ये आंसू ये गुस्सा क्या कहते हैं हमसे। दुखों के बादल बढ़ जाते जीवन में, दुखों के बादल बढ़ जाते जीवन में, या परेशानियों में उलझ जाए जीवन, या परेशानियों में उलझ जाए जीवन। दिल व दिमाग पर काबू न रहे अपना, दिल व दिमाग पर काबू न रहे अपना। कभी आंसू निकलते तो कभी आता गुस्सा, कभी आंसू निकलते तो कभी आता गुस्सा। शुरुआत इनकी वजह से हुई। So all the groundwork was done by him and it's one of the most successful camps. It's a free camp. तो वहाँ पर बच्चे को रजिस्टर करते हैं लेकिन only taking 90 and we always get more than 90. So all the good work. Thank you. Next is Priya Aiden. वो अभी यहाँ पे है। तो ये भी आप इसके ब्याह पे ले लेता हूँ अपनी लड़की के ब्याह पे। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद है ओम एरी, इनके सुपुत्र।
सबसे पहले नववर्ष की, लोहड़ी की और विश्व हिंदी दिवस की। आपको ये पता है, किसको ये पता है कि हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं? पहली बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी बोली गई है 10 जनवरी। इसकी वजह से हम इसको मनाते हैं और जितने भी एम्बेसीज है इंडिया की एवरी कंट्री में, वो सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। इवन वैंकूवर में भी सेलिब्रेट हुआ था, आप फेसबुक में है, यू कैन चेक इट आउट। और दूसरा, आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम द काउंसिल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन। बेटा हिंदी क्रिश्चियन हमारी एक सोसाइटी और हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी सोसाइटीज हैं वो हमारे कल्चर को और आगे बढ़ाएं। और AHP जो खासकर है इसमें बहुत कुछ कर रही है, जिसमें ना कि हमारे कल्चर पर हिंदी को बढ़ावा देंगे। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सब एक राउंड ऑफ अप्लॉज दें। हर खुशी में हम सबके दामन में, हर खुशी है हम सबके दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में अपने लिए भी वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, माँ की लोरी का एहसास तो है, मगर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। मगर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। सारे रिश्तों को तो हम छोड़ चुके, सारे रिश्तों को तो हम छोड़ चुके, अब उन्हें याद करने का वक्त नहीं। हर खुशी है हम सबके दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। जन्म के बाद आता हूँ, मरने के बाद जाता हूँ। जन्म के बाद आता हूँ, मरने के बाद जाता हूँ। क्रोध में रगड़ा जाता हूँ, भोजन खूब चबाता हूँ। बोलो क्या? वेरी गुड। छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है। पहले वो घाघरा 1 पैसा दाम है। ओके, मैं आगे बोलूंगी। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना। बोलो क्या? लाल मिर्च। हरा भरा है मेरा आम, हरा भरा है मेरा आम, रहता है डिब्बी में आम। डिब्बी खोलना सरल है काम। बताओ क्या है मेरा नाम? मटर। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बार में तुषारा ओढ़े खड़ी थी। कच्चे पक्के बाल है उसके, मुखड़ा है सुहाना। बोलो क्या? नहीं आती थी, कुछ हो गए थे। अभी धीरे धीरे ये सीख रहे हैं और ये रिजल्ट है। तो पूरा क्रेडिट इन बच्चों को और हिंदी स्कूल को जाता है। वैसे काफी अच्छी बढ़िया आई, कुछ रिजल्ट की वजह से और इन दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत की है और इसमें से मैं धन्यवाद देता हूँ उनके माता पिता को, जिन्होंने तैयारी कराने में पूरी सपोर्ट की है। सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस पे मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी स्कूल का, जो रामगढ़िया पंजाबी स्कूल की तरफ मैनेजमेंट की तरफ से सबका धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। और मुझे यहाँ पे आके देख के बहुत अच्छा लगा
कि अपने हिंदुस्तान के कल्चर को आगे कितने अच्छे से बढ़ाने का सबका योगदान है। यहाँ के बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स और सारे कलाकार कितने खुश मिजाज से अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लैंग्वेज का महत्व सिर्फ भाषा सीखने तक नहीं है। मेरे विचार में एक लैंग्वेज आपको अपने कल्चर से जोड़ती है। जैसे बच्चों ने प्रार्थना में बोला, सबकी जय से पहले खुद की जय करें। बाकी भाषाएं, बाकी कल्चर सीखने में एतराज नहीं है, अच्छी बात है, हमारी प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी हिंदुत्व की जो जड़ें हैं वो सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है। अगर आप अपने धर्म को देखें, सनातन धर्म को देखें, तो यही सारे जो आगे धर्म है वो उसी से निकल के आ रहे हैं। कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो जड़ है उसका पहचाने तो सही। हमारे बच्चों को कैसे पता लगेगा कि हमारा धर्म, हमारी लैंग्वेज इतना ऊंचा स्थान रखती है। हिंदी मेरी शान है, मेरा भारत महान है, बड़े चलो हिंदी की लहर पे, कोई अकेले फिरती है चुना, कांटों से तुम दूरी करना, फूल बनकर दुनिया में खेलना। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी शान है, मेरा भारत महान है। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बता, कबीरा गोविंद दियो बता। मेरा मुझ में कछु नाही, जो कछु है सो तो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागेगा कबीरा, क्या लिया जिनको संवाद दिया, जिनके घर जन्म लिया जिनको संवाद दिया, परतंत्रता की रातों में भी एकता का मंत्र दिया। ये कैसी आजादी है, यह कैसी आजादी है। निज भाषा भी भुला दी है, अपनी गुण गरिमा को अपने ही भूल गए, हिंदी हम भूल गए। 2 मिनट आपस में एक दूसरे का अभिवादन कर सकें, अभिवादन कर सकें। और ये बहुत जरूरी बात है कि हम इसको अपने दिल के साथ, सबके साथ ले जा सकें। हरिश्चंद्र जी ने जैसे कहा है कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को बिन निज भाषा ज्ञान के विकसित नहीं को सुन। ये उन्नत बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है, तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। मैं ढूंढ रहा हूं उस भारत को जहां हिंदी जन जन की बोली थी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, बंगला उसकी सही सहेली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कहीं नहीं है जो हिंदी पर चलने चालू हुई थी, आपको सब बता चुके हैं, अमित जी या इन लोगों ने बता दिया होगा कि सबसे बड़ा नमन हमारा जो है उस जननी को है जहां से हम निकल के यहाँ आए, मातृभूमि को, कि हम इस लायक बन सके कि हम वहां हिंदी बोलते हुए आए और हम इस प्रदेश में आके हिंदी का प्रचार प्रसार कर सके। दूसरा नंबर हमारा हिंदी परिषद को है, जिन्होंने ये सोचा कि यहाँ आकर हम केवल अपने बच्चों को नहीं, जो दूसरे लोग हैं, कैनेडियाई दूसरे लोग भी हैं, अदर कैनेडियंस हैं, उनको भी वो सिखा सके जो कि हम बोलते आए। जैसे नरेश जी ने कहा कि अब ग्लोबल सारे सीईओज वगैरह हर जगह सीखना चाहते हैं हिंदी पहले, और बड़े बड़े उन्होंने कहा कि हम हिंदी सीख रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं 2 4 दिन पढ़ रहा था कि वी वांट टू लर्न हिंदी क्लास में, चाहे उन्होंने प्राइवेट टीचर रखी है, रखी है। तो सबसे बड़ा उदाहरण मैंने जो दिया है यहाँ पर, वो उन लोगों का दिया है जो हिंदी स्कूल से निकले, यहाँ पढ़े, हम लोगों ने पढ़ाया और भारत में काम करने के लिए मैं अपने लेता हूँ अपनी विषय। हर अक्षर जैसे नृत्य करे, हर बोल जैसे रास रचे, हिंदी में अद्भुत है। भारत की मिट्टी से हर अक्षर सुसज्जित है। भाषा
ही अनमोल है, मीठे इसके बोल हैं। हिंदी का है सरल स्वभाव, हर भाषा से करती है प्यार। हिंदी पर है हमें अभिमान, हिंदी है हमारी पहचान। भाषा ये अनमोल है, मीठे इसके बोल हैं। इसके आगे बहुत कुछ है, पर मैं इधर ही विश्राम करूंगी और इधर ही विराम। मैं नहीं डरती प्रलय से, मैं नहीं डरती प्रलय से, मौत या तूफान से। कांपती है रूह मेरी बस सदा इम्तिहान से। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, उसे फिर घोटना। ठाई ठट्ठा रोज रखती हूँ प्रभु, पुस्तकों के रात दिन पन्ने पलटती हूँ प्रभु। लेकिन भाग्य में न जाने कौन सा अभिशाप है, लेकिन भाग्य में न जाने कौन सा अभिशाप है। रात को रटती सुबह मैदान रात को रटती सुबह मैदान साफ है। पी गई इंग्लिश हमारे खोपड़ी के खून को। हमारा हिंदी मीडियम था गांव में, इंग्लिश 30 में शुरू हुई। बाप रे बाप, पी गई इंग्लिश हमारे खोपड़ी के खून को। मैं समझ पाती नहीं इस जीत के मजमून को। भूगोल में था प्रश्न आया, बोध है कि इतिहास में था प्रश्न आया। अकबर बाबर आप थे, इतिहास में था प्रश्न आया। अकबर बाबर आप थे, कौन किसके बेटे न जाने। आप लोगों का आशीर्वाद हमें इसी रूप में चाहिए और इससे ज्यादा चाहिए। जो हमारे यहाँ पे गण्यमान्य अतिथि हैं, उनका सहयोग हमें आने वाले समय भी बहुत चाहिए होगा। इसके साथ वैसे सभी स्पीकर्स ने बोला है कि कितनी इम्पोर्टेंट है हिंदी, वो सबको मैं रिपीट नहीं करूंगा। बस मैं यहाँ पे आज कुछ लोगों का धन्यवाद करना जरूर चाहूंगा। आज कुछ पेरेंट्स ने हमें वॉलंटियर के रूप में यहाँ पे ज्वाइन किया, एक तो उनका बहुत बहुत थैंक यू। और अरुणा जी का और B4 में अनुपम जी का बहुत बहुत थैंक यू। हमारी अलका जी का बहुत बहुत थैंक यू। उसके अलावा हम अपने स्पीकर्स को थैंक यू के रूप में बुक्स देना चाहेंगे जो हम नहीं पाए। तो प्लीज आई एम जस्ट गोइंग टू गिव हैंड ओवर द बुक्स टू देम राइट नाउ। ऐसी हमारे रवि प्रकाश जी प्लीज आई। और इसके साथ आज हमें वैंकूवर काउंसिल ने हमें इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प की है, तो उनका भी हम थैंक यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी स्पीकर को
तेजस्वी है और अनूठी है ये हिंदी। पाठ्य प्रवास में परिचय का सूत्र है ये हिंदी। मैत्री को जोड़ने की एक साकर है ये हिंदी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में आज मेरे बच्चे मछली जल की रानी वाली गायब हुए हैं जो सबने बचपन में सीखी है। सबसे पहले नमस्कार और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को जो आप -40 में भी इस हिंदी परीक्षद को आप प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। जोरदार तालियां अपने लिए और इस कार्यक्रम के लिए। मेरे हिसाब से पंजाबी is my mother tongue. Being a Indian, ये चलता भी है ना नहीं भैया? आवाज बढ़ा था। Thank you. Can you hear me? Okay. तो I think myself, मेरी ना इंग्लिश बीच में आ जाती है जब मेरी हिंदी खत्म हो। So please do not mind. Exactly. तो मेरे को भी ये स्कूल डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए कि जैसे कि हम सभी को मालूम है कि ये हिंदी दिवस जनवरी 10 को हर साल विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि हिंदी को जागरण करना है, हिंदुत्व को जागरण करना और इसका अनुराग पैदा करना है। जो कि इसका कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से अल्बर्टा हिंदी परिषद स्कूल पिछले कई वर्षों से करता आ रहा है। मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आपने किसी वृक्ष को सुखाना हो, उसको क्या करना चाहिए? सिर्फ उसको जड़ों से काटो, वो खुद ब खुद सूख जाए। ऐसे ही किसी धर्म को, किसी देश को, किसी ग्रुप को अगर आपने उस ग्रुप को उसके रूट से अलग करना है तो आप सिर्फ उससे एक चीज छीन लो, वो है उसकी भाषा। वो खुद ब खुद धर्म, कल्चर, सोसाइटी वो कॉकटेल बन जाएगी। सो मेरे हिसाब से
हिंदी के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। और ये बहुत अच्छी चीज है कि हम ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हम अपनी भाषा को महत्व दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप पूरे पॉपुलेशन की बात करें तो हर छठा व्यक्ति जो है वो हिंदुस्तानी है, तो होना चाहिए। आप उनको सिखाएं। आप हो सकता है बाहर नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन आप घर में जरूर सिखाएं, यहाँ पे भेजें। इन्होंने इतना अच्छा चालू किया हुआ है इसको, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि -40 में इतने सारे सब लोग पहुंचेंगे। आज सुबह हम बात कर रहे थे, तो बहुत जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से आग्रह है कि आप लोग हिंदी को प्रोत्साहित करें, उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मानसी और मन जैसी मानसी, मैं विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबकी हिंदी टेस्ट करना चाहूंगी। तो मैं कुछ पहेलियां लाई हूँ जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, तो देखते हैं कितनी आपको आ पाती हैं। उससे पहले मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं पहेली पर, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक पिटारे में बंद कर लाई मैं आज पहेलियां, एक पिटारे में बंद कर लाई आज मैं कुछ पहेलियां, कुछ नटखट तो कुछ बहुत मुश्किल है ये पहेलियां, सोचने पर मजबूर कर दे जो ऐसी है ये पहेलियां, आपकी हिंदी भाषा का तो इम्तिहान लेंगी ही, साथ ही में सांसारिक चीजों के बीच आपका मन भी दौड़ाएंगी ये पहेलियां। तो देर किस बात की, करते हैं शुरू सिलसिला इन पहेलियों का, कहीं वक्त ना निकल जाए और मेरा पिटारा बंद ही रह जाए इन पहेलियों का। मैं प्रकाश, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। देखिए, हम इतनी बातें करते हैं हिंदी भाषा के बारे में, और हिंदी भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में ये और भी कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका कारण ये है कि हर छठा व्यक्ति इस दुनिया में अपने इंडिया से, अपने भारत से, और भारत की मातृभाषा हिंदी है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तानी भाई बाहर जा रहे हैं, सारी दुनिया में पहुंच रहे हैं, हर जगह पे पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से भारत का विस्तार हो रहा है पूरी दुनिया में, आज के डेट में आप बात कर लीजिए कि भारत की चर्चा हर जगह हो रही है। किसी भी स्तर पे आप जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वहां पे हो रही है। तो इस भाषा को बढ़ाना, इस भाषा को आगे लेके जाना, अपने आने वाले जो जनरेशन है उनको ये भाषा देना, क्योंकि हम क्या होता है कि हम हमेशा फारसी शब्द हिंद से प्राप्त हुआ जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। ईसा से 500 वर्ष पहले दारा प्रथम के समय में सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश में पारसियों का अधिकार हुआ करता था। प्राचीन पारसी भाषा में संस्कृत का जो शब्द है स, उसका उच्चारण ह होता था। तो इसीलिए इस नियम के अनुसार सिंधु का उच्चारण प्राचीन पारसी देश में हिंदू या हिंद होता था। धीरे धीरे हिंद शब्द सारे देश के लिए प्रयुक्त हो गया। प्राचीन यूनानी जब फारस आए तब उन्हें इस देश का परिचय हुआ और वे अपने उच्चारण के अनुसार फारसी हिंद को इंड या इंडिका कहने लगे, जिसे आजकल हम इंडिया कहते हैं। गाना आमिर जी ने मुझे परसों बोला कि रश्मि जी आपको ये गाना गाना जो मैंने कभी नहीं सुना। पॉपुलर सॉन्ग बट मैं कभी सुनी नहीं। तो कल हम अपने आप को जिस तापमान में भी हमें सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं, हिंदी के लिए लोहड़ी के दिन पर मैंने एक कविता लिखी है, कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा करूंगा। इसका शीर्षक है हिंदी की पहचान है। करूं मैं सत सत नमन तुझे, तू भाषा मेरी है। हिंदू हूं मैं और तू परिभाषा मेरी है। करूं मैं सत सत नमन तुझे, तू भाषा मेरी है। हिंदू हूं मैं और तू परिभाषा मेरी है। मरते दम तक तेरा सेवक रहूं, छोटे से दिल की ये अभिलाषा मेरी है।
सीखूं तुझसे कुछ और सबको सिखाता रहूं, लिखूं तुझे अपने दिल पर और सब पर लुटाता रहूं। सीखूं तुझसे कुछ और सबको सिखाता रहूं, लिखूं तुझे अपने दिल पर और सब पर लुटाता रहूं। देवनागरी और मानक सिर्फ हिंदुस्तान तक क्यों रहे, मेरा बस चले तो मैं सब तक पहुंचाता रहूं। तू माता मेरी है, मैं तेरी संतान हूँ, रग रग में बसा लूं तुझे, मैं तेरा ऐसा कदरदान हूँ। तू माँ मेरी है, मैं तेरी संतान हूँ, मैं रग रग में बसा लूं तुझे, मैं तेरा ऐसा कदरदान हूँ। तू किसी सत्ता की अधीन क्यों रहे, मैं बिना सियासत लहराऊं तेरा परचम, मैं एक ऐसा फरमान हूँ। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हिंदुओं में होती हमारी गिनती है। अपनी भाषा का प्रचार करें, मेरी सबसे यही विनती है। दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हिंदुओं में होती हमारी गिनती है। अपनी भाषा का प्रचार करें, यही मेरी सबसे विनती है। जैसे एक सुहागन के निशानी उसके सर की बिंदी है, हर हिंदुस्तानी की पहचान सिर्फ वही है। Thank you so much and have a good day. और सच्चाई की बहुत करीब बहुत धन्यवाद। आज के दिन आपने कविता पढ़ी हमारे समझ, और मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि अपनी अपनी जैकेट अगर पीछे वाले बच्चे हैं जो वो ले लें, और हो गया सारी जैकेट। हर भाषा कुछ खास है, पर हम हैं हिंदी के निवासी, हम हैं हिंद के निवासी, तो हिंदी हमारे दिल के सबसे पास है। हिंदी माँ भारती के सिर का ताज है। हिंद से निकली जो हिंदी, हिंद से इंडिया से जो निकली हिंदी, हिंद से निकली जो हिंदी। मैं प्रार्थना करूंगी या तो